ये कहानी है विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था। हरि हरि वो भले ही पेशे से कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते और बेचते वक्त भी वो भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाया करता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे भैया, थोड़ा 2 किलो मांस तौल देना। अभी तौल देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। अरे ये कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। अरे तुम इसे आज ऐसे देख रहे हो? मैं तो कब से इस कसाई को मांस काटते हुए भगवान का नाम लेते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें किया करते थे। एक दिन सदना कहीं अपने ही धुन में जा रहा था कि तभी उसके पैर से एक पत्थर टकराया। अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा? इसे उठाकर रख लेता हूँ। देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये पत्थर मेरे मांस तौलने के काम आ जाएगा। आज इसी पत्थर से वजन तौलता हूँ। हाँ भैया, कितना मांस तौलना है? 1 किलो तौल दो भैया। इसका मतलब ये पत्थर 1 किलो का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो का कैसे हो गया? एक बार 5 किलो रख कर देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तौलना होता है ये पत्थर उतने का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को अगर 1 किलो मांस देना हो तो तराजू पर उस पत्थर को रखने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता, और अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वो पत्थर 2 किलो के भार का हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ भीड़ जुटने लगी। मुझे तो लगता है ये किसी जादूगर का पत्थर होगा जो रास्ते में गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन सदना की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने पंडित जी को उस पत्थर के बारे में बताया तो उनके मन में उस जादुई पत्थर को देखने की लालसा जाग उठी। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सच में एक जादुई पत्थर है। हाँ, जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। एक बार आप उस पत्थर को चलकर देख ले तो आप अवश्य ही चकित हो जाएंगे। अब जब तू इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से उस पत्थर को मैं देख लूंगा, पर मैं निकट नहीं जाऊंगा। चलो देखे तो उस सदना कसाई के पास ऐसा कौन सा जादुई पत्थर है। भक्त की बात सुनकर पंडित जी उस भक्त के साथ सदना कसाई की दुकान पर पहुंचे और दूर से खड़े होकर के सदना कसाई को मीट तौलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। वह ध्यान से उस पत्थर की ओर नजर गड़ाए रखे। अचानक से पंडित जी के शरीर के रोए खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे इस कसाई के पास जाकर के बात करनी ही होगी। अरे पंडित जी, आप मुझ कसाई की दुकान पर? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। आइए आइए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ना, मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या फिर यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान की ओर खींच कर ले आया है। शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। जिसे पत्थर समझ करके उससे मांस तौल रहे हो वो वास्तव में सालिग्राम जी हैं, कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम ये नहीं जानते कि सालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तौलना कितना बड़ा पाप है। क्या भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई। श्री हरि, मुझे क्षमा करना। मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे सर्वोत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम जी की इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता।
खुद मैं भी नहीं। कृपा करके इस पत्थर को आप ही रख लीजिए। ठीक है सदना, भला मैं भगवान शालिग्राम की सेवा का यह अवसर कैसे ठुकरा सकता हूँ। लाओ, ये मैं ले जाता हूँ। पंडित जी उस शालिग्राम पत्थर को बड़े सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने वह पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात पंडित जी के स्वप्न में भगवान शालिग्राम आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हुई है? ब्राह्मण, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान दिन भर करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना के मुख पर तो सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए वो मुझे अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है, और मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी ही तरह मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल ही आपका वह स्वरूप उसे लौटा आऊंगा। पंडित जी अगले ही दिन सदना कसाई के पास गए और प्रणाम करके उसे सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वह चाहते हैं कि आशीर्वाद स्वरूप ये उनकी शिला हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और वह तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठाए। सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि विष्णु ने ऐसा कहा? वह मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं? यदि प्रभु मेरे पास इस दुकान पर, जहां पर मैं मांस बेचता हूँ, वहां रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं अब से मांस नहीं बेचूंगा। मैं अपने श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आज से यही नियम है, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना। पंडित जी ने श्री शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने इस मांस बेचने के कार्य को छोड़ने के बारे में विचार और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम और कीर्तन ही करूंगा। आगे चलकर सदना भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए और उनकी नाम और कीर्ति चारों ओर विख्यात हुई। Keep watching our short stories and comedy shorts.